प्रधानमंत्री मोदी ने आज किसानों के साथ संवाद किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने विपक्ष को कटघरे में खड़ा करते हुए ये कहा कि ये वही राजनीतिक दल हैं जिनकी सियासी जमीन खिसक चुकी है और अब ये किसानों को जमीन का डर दिखाकर या उन्हें जमीन का डर और उसका खौफ दिखाकर अपनी राजनीतिक खेती यानी अपनी राजनीतिक फसल को लहराना चाहते हैं। इसके अलावा देश के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान आंदोलन में उन नेताओं की घुसपैठ का जिक्र किया जो 1962 की लड़ाई में भी चीन के साथ खड़े थे या कहिए भारत के खिलाफ खड़े थे और आज भी इस किसान आंदोलन को हाईजैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें घुसपैठ कर रहे हैं और आज भी देश के खिलाफ ही वो खड़े दिखाई देते हैं। और इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में हमारा आज का सवाल यही है कि 1962 में जवान और 2020 में किसान से धोखा किया जा रहा है क्या? हिस्टोरियंस हमारे साथ होंगे, कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे, आपको ये समझाने की कोशिश करेंगे कि 62 का जिक्र क्यों किया गया है, किसानों के नाम पर क्या सियासी खेती की जा रही है, आपको ये बताएंगे और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किसान क्रांति में 1962 के गुनहगार जिनका जिक्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कर रहे हैं वो कौन से गुनहगार हैं। इसके अलावा आपको ये भी दिखाएंगे कि किसानों से 62 की जो भाषा है वो बोलने के लिए कह कौन रहा है, कौन से लोग, कौन से गुनहगार, 1962 का मतलब क्या। और इसके अलावा अब ये जो लड़ाई हम देख रहे हैं ग्राउंड पर ये किस तरह से आगे बढ़ेगी। कई खास मेहमान हमारे साथ हैं, जल्दी से आपको बता देती हूँ। बीजेपी के एमपी राकेश सिन्हा हमारे साथ हैं, हमारे साथ प्रोफेसर कपिल कुमार हैं, हिस्टोरियन हैं। सबसे पहले राकेश सिन्हा जी, 1962 का जिक्र किस लिए सर? देखिए, एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि किसानों का ये आंदोलन चाहे जैसे भी किसान हो, जो भी किसान हो, उससे सरकार बात करने लगी और किसान भी बात करने के लिए तैयार हुए। इस बीच में जो ताकतें आई वो किसान आंदोलन को मजबूत करने की जगह क्या कर रही है? आज ट्रेन और ट्रक जो बॉर्डर पर हमारे जवान शहादत के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं, वहां हमारा रसद नहीं पहुंच पा रहा है। ट्रेन और ट्रक को रोक, ये कौन लोग हैं, कौन लोग भड़का रहे हैं, कौन लोग इस लड़ाई को, किसान बनाम सरकार की लड़ाई को, कि किसान बनाम देश की लड़ाई बनाना चाहते हैं, वो वही लोग हैं। मैं आपको अदिति जी 2 घटनाओं का जिक्र करना चाहता हूं। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और असम में और कई क्षेत्रों में जुलूस निकलता था जिसमें कहता था पीपुल्स लिबरेशन आर्मी वेलकम वेलकम वेलकम। इसमें ज्योति बसु थे, नंबूदरी पाल थे, राम मूर्ति थे, सीपीएम के फॉर्म करने वाले सभी नेता थे। ये सीताराम येचुरी जो तीनों बिल को वापस देने की बात कर रहे हैं वो देश को जवाब दें। उनके 32 लोगों को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने निकाल दिया, तब सीपीएम बना था। ये कहते थे चीन ने आक्रमण किया। अच्युतानंदन जो सीपीएम के बड़े नेता हैं केरल में, उन्होंने ब्लड डोनेशन दिया भारत के जवानों के लिए 62 के युद्ध में। उनको पार्टी ने प्रताड़ित किया, सो को नोटिस भेजा। ये ताकतें बहुरूपियां हैं। शाहीन बाग में भी यही डफली बजाते मिलेंगे। ठीक है सर, अभी प्लीज अभी किसान आंदोलन पे रहेंगे। एक सेकंड सर, एक सेकंड। सुनीत चोपड़ा हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहे थे। सुनीत चोपड़ा, वीएस अच्युतानंदन के खिलाफ एक्शन क्यों लिया गया था? इसलिए क्योंकि वो भारतीय जवानों के लिए ब्लड डोनेट करने की बात कर रहे थे, क्योंकि वो राशन के माध्यम से चंदा इकट्ठा करने की बात कर रहे थे भारतीय फौज के लिए। उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हमारी पार्टी, आप उस टाइम की बात कर रहे हैं जब हमारी पार्टी थी नहीं। सो कृपा करके झूठ भी बोलना है तो कुछ फैक्ट्स पे बोलिए। कॉमरेड्स थे, लेफ्ट था, 21 शहीद हो गए किसान और बेशर्म आप हिंदुस्तान की जनता को रोज मरते देख रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। किसानों के पीछे छिपना बंद कर दीजिए सर। Not in my discussion, please. आप हमें ये कहानियां मत सुनाइए और झूठी कहानियां तो बिल्कुल मत सुनाइए। इसलिए आपको तकलीफ हो रही है, इसलिए तकलीफ हो रही है आपको एक्सपोज कर रही है। फाइनली क्या बने? उस वक्त वो आप मुझे ये बताइए, फाइनली उनका आपकी पार्टी में क्या होता रहा? क्या वो किसी राज्य के सीएम बने या नहीं? मैं बकवास नहीं तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। 21 आदमियों का खून Don't try to shout me down. Please, I'm telling you, sir. Please answer my question. वीएस अच्युतानंदन, उनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन क्यों लिया था? सीपीएम पॉलिट ब्यूरो के मेंबर थे, उनके खिलाफ पार्टी ने एक्शन क्यों लिया था सर? My question is very straight and simple. Please answer that question. हमारा ये, मैं उस बकवास में आपकी में नहीं जाऊंगा। आप झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, मैं आपको बता तो आपकी पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया था? कोई एक्शन नहीं लिया गया था उनके खिलाफ? के अलावा तोमर की चिट्ठी में से झूठ निकाल के सुना रहे हैं। सर, मैं किसी की चिट्ठी में से झूठ नहीं बोल रही हूँ।
आप कहाँ पे लिखा है उन्होंने? चिट्ठी में दिखा दीजिए, आप मुझे चिट्ठी में दिखा दीजिए कहाँ उन्होंने इस इंसिडेंट का जिक्र किया है। आप मुझे बताइए ना, जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं आप उसका जवाब दीजिए मुझे प्लीज। इसी करके किसान दिल्ली में बैठा हुआ है सर, आप किसान के पीछे छिपना बंद कीजिए, क्योंकि आपने धोखा दिया है। प्लीज हम आंसर माय किसी के पीछे क्वेश्चन। छुपते नहीं है, हम बता रहे हैं आपको, किसान के साथ हैं। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? वीएस अच्युतानंदन के खिलाफ एक्शन क्यों लिया गया था सर? और देख लो, अगर आप 1962 के युद्ध में कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा, अब सुन लीजिए मेरी बात, बता रहे सुन लीजिए सर, आज हारोगे नहीं तो कल 1962 के युद्ध में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टियों ने कहा था ये युद्ध नहीं, ये युद्ध नहीं, समाजवादी और पूंजीवादी राज्य के बीच का संघर्ष है। ज्योति बसु ने कहा था कि चीन कभी भी हमलावर नहीं हो सकता है। इसके अलावा 1962 के युद्ध में घायल जवानों के लिए रक्तदान करना एंटी पार्टी एक्टिविटी कंसीडर किया जाता था। सर, इस पे जवाब देंगे आप मुझे? आप जवाब देंगे मुझे? नहीं देंगे? ठीक है, लीव इट। प्रोफेसर कपिल कुमार, क्या हुआ था 1962 के युद्ध में? सर, डोंट शाउट, डोंट शाउट। सुनील चोपड़ा जी, डोंट शाउट। देखिए अंजलि जी, मैं आपको, मेरे बीच में कोई ना बोले, मैं थोड़ा सा इनका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट समझा देता हूं। ये वो पार्टी है और मुझसे ज्यादा इन्हें कोई नहीं जानता। इन लोगों ने, मार्क्स ने किसानों को सैक ऑफ पोटैटोज बताया था, ज्यादा मैं जानता आलू की बोरी, और स्टालिन, सुनीत मुझे बोलने दीजिए कॉमरेड, मैं आपके बीच में नहीं बोला हूं, मुझे बोलने दीजिए। नहीं, मैं डिबेट में हिस्सा नहीं लूंगा। ये अगर डिबेट को डिरेल कराने आएंगे, आप मुझे कलम बता दीजिए कि मार्क्स ने किसानों को सैक ऑफ पोटैटोज नहीं कहा था। ठीक है सर, आप अपने पॉइंट्स रख लीजिए। यू हैव 1.5 मिनट एंड देन आई विल टेक द काउंटर जी। नहीं तो इनकी बात बंद करवाइए फिर। सर बोलिए प्लीज कम टू द पॉइंट। उसके बाद में स्टालिन ने लाखों किसान मारे रूस के अंदर, और नंदीग्राम में इन्होंने क्या किया था? किसानों की जमीन खोस करके पूंजीपति को नंदीग्राम में किसने दी थी? किसानों पे गोली क्या सीपीएम ने नहीं चलवाई थी? और मैं बता दूं, एक कामरेड ने जब पूछा, यंग कामरेड ने सीनियर कामरेड से, कि कामरेड ये क्या कर रहे हो, गरीब किसानों की जमीन छीन करके इनको पूंजीपतियों को दे रहे हो, तो कामरेड पता क्या कहता है? कहता है ये किसान तो बहुत रेट्रोग्रेड है, क्रांति तो मजदूर लाता है, हम पूंजीपति को इसलिए दे रहे हैं कि वो यहाँ कारखाना लगाएगा, फिर मजदूर पैदा होंगे, फिर हम उसे मार्क्सवाद समझाएंगे, फिर देश में क्रांति करवाएंगे। इनका काम अराजकता कराना है। आज जिनको ये किसान बोल रहे हैं, पंजाब के उन्हीं करोड़पति और लखपति किसानों को ये कुलक बोलते थे। आज ये अपने गरीब किसान, जो भूमिहार किसान है, भूमिहीन किसान है, उसको ये भूल गए हैं। आज इनकी ये हालत हो गई है। फैशनेबल मार्क्सिस्ट जो ये पैदा हो गए हैं, सीताराम येचुरी जैसे, वहां पे बैठ करके, एसी कमरों में बैठ करके, मैंने जिंदगी भर किसानों का काम किया है, बिचौलियों को बचा रहे, मंडी के अंदर जो किसानों का शोषण करते हैं, ये उन बिचौलियों को बचा रहे हैं। आपके पास, उसके बाद राकेश सिन्हा 20 सेकंड्स आप प्लीज, वन वॉइस एट अ टाइम, प्लीज शाउटिंग कॉन्टेस्ट नहीं चाहिए मुझे, शाउटिंग कॉन्टेस्ट नहीं चाहिए। सुनील चोपड़ा की आवाज फॉर 20 सेकंड्स, उसके बाद राकेश सिन्हा। क्योंकि झूठ नहीं हम अलाउ करेंगे, मैं बता रहा हूं। बोलिए, अच्युतानंदन के खिलाफ एक्शन क्यों किया था? जाएंगे आप? आ गई किसान की बात जो है, वो आपका प्रधानमंत्री उनको नहीं बता सकता, औरों का मैं क्या कहूंगा। सर, वीएस अच्युतानंदन के खिलाफ क्या हुआ था? मेरा ये कहना, झूठ बोलना बंद कीजिए, बात कीजिए। सुनिए, जाइए जी, जहां पर किसान है, वीएस अच्युतानंदन के खिलाफ एक्शन क्यों लिया गया था सर? कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा ये कहना है, बकवास हम नहीं करेंगे, झूठ हम नहीं सुनेंगे। मैंने कह दिया, जो आप कहे वो सच और दूसरे कहे तो बकवास। हाँ, मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ, ये बकवास नहीं, आप मेरे मुंह पे नहीं कह रहे हैं सर। और दर्शकों को स्पष्ट कर दूं, पैनलिस्ट की राय निजी राय होती है, चैनल उसे एंडोर्स नहीं करता है। लेट मी बी वेरी क्लियर चोपड़ा जी, लेट मी बी वेरी क्लियर। राकेश सिन्हा जी ये कह रहे हैं आप तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, आप अक्सर ऐसे बेबुनियाद आरोप इन पर लगाते हैं। प्लीज देखिए सुनील चोपड़ा जी, आप बहुत प्रबुद्ध व्यक्ति हैं। एक बात सुन लीजिए। इन्होंने कहा तब पार्टी बनी नहीं थी। आप ठीक बोल रहे हैं। 1962 में जब युद्ध शुरू हुआ तो कम्युनिस्ट पार्टी में एक
विवाद हुआ कि चीन आक्रमण किया कि भारत आक्रमण किया। 32 लोगों ने, जो इनका राष्ट्रीय परिषद है उसके 32 लोगों ने कहा भारत ने चीन पर आक्रमण किया, चीन ने भारत आक्रमण नहीं किया, हमें चीन के पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का साथ देना चाहिए। ऐसे 32 लोग पार्टी के राष्ट्रीय परिषद से अलग हुए, उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की 1964 में स्थापना की। उस और सुन लीजिए, जो 1200 लोग जेल में थे, लाल बहादुर शास्त्री ने जनवरी 1965 को रेडियो के कहा था इन सीपीएम सुनील चोपड़ा जी, अभी राकेश सिन्हा का आर्गुमेंट कंक्लूड होने दीजिए। नाउ प्रोफेसर कपिल कुमार आल्सो प्लीज। राकेश सिन्हा जी 20 सेकेंड्स शोर नहीं चाहिए, मुझे शोर नहीं चाहिए प्लीज। सिर्फ एक आवाज जाएगी टीवी पर। राकेश सिन्हा 20 सेकेंड्स प्लीज कंक्लूड योर आर्गुमेंट प्लीज। देखिए, मैंने गुलजारी लाल नंदा को कोट किया जो सीपीएम के लोगों के बारे में 1 जनवरी 1965 को रेडियो के ब्रॉडकास्ट में कहा था, दे आर इंडियंस बट दे डोंट हैव लव फॉर इंडिया। आज वही कर रहे हैं। देखिए, भारत किसान चाहे जो भी हो, सरकार बात कर रही है और हम खुले हुए हैं। किसान की जो भी मांग होगी, चाहे अमीर किसान हो कि गरीब किसान हो, मैंने पहले ही कहा था, पहले कुलक बनाम किसान की लड़ाई है। 11 करोड़ सीमांत, हाशिए और मध्यम स्तर के किसान, उनकी जमीन को कानून सुरक्षित करता है। बाहर का इन्वेस्टमेंट वे लाकर अपनी खेती कर सकते हैं। कंट्रैक्ट करने पर कंट्रैक्ट करने वाला उनकी जमीन नहीं खरीद सकता है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बना सकता है। अपनी पंजाब में किसान 119 स्क्वायर मील ये डिस्कशन, ये पॉइंट सर हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, तथ्यों के आधार पर दिखा चुके हैं। मैं ये चाहती हूँ, चिट्ठी में 1962 का जिक्र है और यही आज का मुद्दा है, तो हम इस मुद्दे पर रहें और आप भी, लेफ्ट भी, हर कोई इस मुद्दे को एड्रेस करे जो कि उस चिट्ठी में उठाया गया है। हमारे साथ प्रोफेसर प्रेम सिंह भी हैं, प्रोफेसर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। प्रोफेसर प्रेम सिंह, हम जो तथ्य हैं वो लगातार दिखा रहे हैं, चिट्ठी में जो कहा गया है वो भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। हिस्टोरियन होने के लिहाज से या इतिहास में एक पकड़ रखने के लिहाज से ये जो तथ्य रिपोर्ट किए जा रहे हैं, ये कहां ठहरते हैं, कहां खड़े होते हैं? अच्छा, मैं आपको फ्लो दूंगी। देखिए, इस वक्त हम अपने दर्शकों को कुछ ग्राफिक्स भी दिखा रहे हैं। हम ये दिखा रहे हैं कि 1962 में क्या हुआ था और 2020 में क्या हुआ। चीन के समर्थन में रैली निकाली गई। यहां पर लगातार 2020 में किसानों को उकसाने के आरोप लग रहे हैं। जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया, 62 में चीन को हमलावर नहीं बताया गया था। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि जो दंगों के आरोपी हैं, जिन पर देशद्रोह का चार्ज है, उनके समर्थन में प्रदर्शन देखा जा रहा है। साम्यवाद और पूंजीवाद के बीच ये संघर्ष बताया गया था 1962 में, और अब ये कहा जा रहा है कि ये तो किसानों और इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच का संघर्ष है, पूंजीवाद के बीच का संघर्ष है, जिसमें सरकार को लगातार आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार पूंजीवाद के साथ खड़ी है। 62 में सैनिकों के लिए रक्तदान देने का विरोध किया गया था, जिसका जिक्र मैं बार बार जब वीएस अच्युतानंदन का जिक्र कर रही हूं तो उसी कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूं। और 2020 में चिट्ठी में उन्हीं जवानों की रसद रोकने की बात कही जा रही है। चीन को बड़ा भाई बताया गया था 1962 में, और अब जरूरी सेवाएं रोकने की धमकी दी जा रही है। यहां पर मैं लेफ्ट पार्टियों का जिक्र कर रही हूं। लेफ्ट के नेताओं के चीन के पक्ष में बयान आए थे, और यहां पर हम देख रहे हैं 2020 में प्रधानमंत्री मोदी के लिए अपमानजनक नारेबाजी की जा रही है। कई खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने। प्रोफेसर प्रेम सिंह, हिस्ट्री कहां पर खड़ी है तथ्यों के लिहाज से? प्रोफेसर प्रेम सिंह, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। गजेंद्र सांखला, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए गजेंद्र सिंह सांखला, 1962 में क्या हुआ सबने देखा। रिपोर्ट साफ कहती है कि कॉमरेड्स को अंदर डाला गया जेल में। आप ये बताइए, कभी इनके साथ दुश्मनी और कभी इसी लेफ्ट के साथ यारी, फिर आपने सरकारें भी चलाई इनके साथ, फिर इन्होंने आपकी सरकार गिराने की धमकी भी दे दी और आपको मुश्किल में भी डाल दिया। ये किस तरह की रिलेशनशिप है लेफ्ट और कांग्रेस के बीच में? कि इन लोगों ने मिलकर के आपस में, बीजेपी ने भी इनके साथ मिलकर के सरकारें चलाई है, पहली बात ये। दूसरी बात ये आपको बता दूं कि जो लोग ये बात कह रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी आजादी के 40 साल बाद तक अपने कार्यालयों के अंदर कांग्रेस का, देश का तिरंगा झंडा नहीं फहराया। ये वो लोग बातें कर रहे हैं जो लोग आजादी के आंदोलन के अंदर अंग्रेजों के साथ खड़े थे। देश की आजादी के आंदोलन के
रहनुमाओं के साथ सर, नहीं 1962 में कौन कहाँ हम खड़ा बात था? आज इतिहास की करने के लिए बैठे हैं या हम बात वर्तमान की? गजेंद्र सिंह साखला जी, 1962 में कौन अपनी किसके जान साथ दे खड़ा था चुके सर? हैं। 1962 में जी? कौन किसके साथ खड़ा था? 1962 में जो जिसके साथ खड़ा था उसके परिणाम देश की जनता ने उनको दे दिए। नहीं तो उनके लिए अभी आप चर्चा इतना करने डर की क्यों नहीं झूठी बोल रहे चर्चा सर? अभी करने की जरूरत है आप कि आज बोलने में जब इतना डर क्यों लग रहा है 1 डिग्री 2 आपको? डिग्री का टेम्परेचर है, देश के किसान सड़कों पर है और सर, मैं इन आपसे क्या लोगों पूछ को रही हूँ? बातचीत करने की। मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? 1962 में कौन किसके साथ खड़ा था, उस पर भी तो थोड़ा सा प्रकाश डालिए सर। इसके अंदर विध्वंस फैलाने की कोशिश करते हैं। एक तरफ कहते हैं कि एमएसपी पहले भी थी, आज भी जारी रहेगी। सर, आप जब आपने 1962 बिल के बारे में बनाया बात करने से उसमें इतना कतरा एमएसपी क्यों आपने रहे हैं? जोड़ी मैंने क्यों पहले नहीं? ही आपको स्पष्ट कर दिया था, मेरा टॉपिक 1962। 1962 हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक वर्तमान है। कैसे होगा और सर? वर्तमान में देश के किसान 2 डिग्री टेम्परेचर पर 1 डिग्री टेम्परेचर पर सड़कों पर है और देश की जो जनता है वो ये चाहती है किसानों की समस्या का समाधान हो, सरकार चिंता करके किसानों से वार्ता करे, उनकी समस्या का समाधान करे सर, कैसे और आप इसको बात हल करेंगे निकाले। 1962 पर? तो आप जो पॉइंट उठा रहे हैं उस पर तो मैं बीजेपी से जवाब ले लूंगी, लेकिन 1962 पर तो आपकी चुप्पी खुद ही अपने आप में बयां करती है गलती की कि आप है कितने तो वीक विकेट पे खड़े थे। 1962 का जवाब क्या हिंदुस्तान की गलती? जनता दे चुकी है। सर, मैंने सुना नहीं, आपने क्या कहा? गलती? जिन व्यक्तियों ने 1962 में गलती की या आज से पहले गलती की, हिंदुस्तान की जनता उसको जवाब दे चुकी है। जिन और अभी जो व्यक्तियों गलती पर- कर रहे हैं, जिन अटलविदा कर रहे व्यक्तियों पर हैं, देश गजेंद्र के सिंह किसानों साखला- के साथ सर, जिन स्वतंत्र व्यवहार कर रहे व्यक्तियों हैं, पर- देश की जनता उनको भी जवाब सर, देके आप लोग एक तो सवाल का जवाब नहीं देते, आप लोग जो रटा रटा है पाठ पढ़कर आते हैं, बस वही क्या उड़ेल सवाल देना का चाहते हैं जवाब यहाँ दे? पर। 1962 आपसे जो सवाल की पूछा जाता है उसका बात जवाब नहीं 2020 देते। में सर, अपने करेंगे, दर्शकों को उस दिखा समय देते हैं क्या 1962 में क्या आरोप लगे थे लेफ्ट पार्टियों पर। एक बार फिर से लेकर आए जरा वो इन्फॉर्मेशन स्क्रीन पर, वो इन्फॉर्मेशन। हालांकि इस समय जो आप स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं ये हाल फिलहाल की तस्वीरें हैं। अब देखिए 62 में क्या हुआ था। युद्ध में सरकार के साथ नहीं खड़े होने का आरोप लगाते, यानी सुनीत चोपड़ा की पार्टी और कांग्रेस पार्टी, गजेंद्र सिंह साखला की पार्टी। हालांकि अब गजेंद्र सिंह साखला इस पर बात नहीं करना चाहते हैं, साथ नहीं थे। चीन से सहानुभूति दिखाई दिए थे वामपंथी दल। घायल जवानों को रक्तदान का विरोध किया गया था और जिसने विरोध किया था, ये जो कह रहे थे कि ब्लड डोनेट कीजिए, उनके खिलाफ एक्शन ले लिया गया था। अच्युतानंदन, वीएस अच्युतानंदन की बात कर रही हूं यहां पर, उनके खिलाफ एक्शन लिया गया था क्योंकि उन्होंने ब्लड डोनेशन की बात की थी। जवानों के लिए रक्तदान की उन्होंने योजना बनाई थी जिसका उनकी ही पार्टी के साथी नेताओं ने विरोध किया था और बाद में उन पर एक्शन लिया गया था। चीन के पक्ष में लेफ्ट पार्टियों द्वारा बयानबाजी की गई थी और जिन्होंने बयानबाजी की थी उसमें ज्योति बसु थे, उसमें हरकिशन सिंह सुरजीत थे। इसके अलावा वामपंथी नेता ऐसे डांगे ने सरकार का साथ दिया था। ये हम आपको वो तथ्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बारे में सुनीत चोपड़ा लगातार चुप्पी साधे हुए हैं। प्रोफेसर प्रेम सिंह, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो सर, हिस्ट्री के लिहाज से, तथ्यों के लिहाज से, आप हमारे दर्शकों को क्या बता सकते हैं? देखिए, तथ्य तो आपने बता ही दिया है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी 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 सर, प्लीज गो अहेड। हाँ, ये पत्र किसानों को माननीय कृषि मंत्री द्वारा लिखा गया है। देश में इस समय मुद्दा किसान आंदोलन का है, 3 कृषि बिलों का है। इस पत्र में इस तरह की इतर चीजें उठाने का मैं समझता हूं कोई औचित्य नहीं था। ये बाहर की बहस है। आजादी के दौरान भी और आजादी के बाद भी जो ऐतिहासिक घटना रही हैं उनमें अलग अलग विचारधारात्मक समूहों और पार्टियों की अलग अलग राय रही है, वो अलग बहस का विषय है। मैं ये समझता हूँ कि हमें इन इतर विषयों को फिलहाल एक तरफ रख के किसानों के साथ 3 कृषि बिलों पर बातचीत होनी चाहिए। प्रोफेसर प्रेम सिंह, सब बहुत विनती के साथ, बहुत विनम्रता के साथ एक बात कहना चाहती हूँ सर। टॉपिक, लेट अस डिसाइड व्हाट्स द टॉपिक एंड आई थिंक यू आर इन्फॉर्म्ड अबाउट द टॉपिक। प्लीज, मैंने शुरू में कहा ना आपसे, अगर इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो उन्हें लेकर सवाल खड़े होंगे और उन सवालों के जवाब देना हिस्टोरियंस की भी जिम्मेदारी है, नेताओं की भी जिम्मेदारी है। और आज जब हम हिस्टोरियंस को इस डिस्कशन में लेकर आए हैं तो हमारी कोशिश ये है कि उन तथ्यों को सामने रखा जाए। वही कोशिश मैं यहाँ पर कर रही हूँ और बहुत तथ्यों के हिसाब से यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। प्रोफेसर कपिल कुमार,
नहीं, आपकी बात ठीक है कि जो 62 की घटना है। देखिए मुझे ठीक है सर, एक सेकंड रुक जाइए, लेट हिम फिनिश ये प्रोफेसर कह रहे प्रेम हैं सिंह कि को फिनिश कृषि करने दीजिए मंत्री- प्लीज, एक सेकंड। हाँ ठीक, थैंक्स। नहीं, जो 62 की घटना है उसके बारे में उस समय की कम्युनिस्ट पार्टी का जो रवैया था उसकी भर्त्सना जो है वह होती रही है। लेकिन सवाल तो ये भी उठ सकता है मैडम चीन के संदर्भ में कि आज 2020 में भी चीन पिछले करीब 6-7 महीनों से भारत की सीमा पर अपना आक्रमण बनाए हुए है। इसके बारे में हम क्या वो करें? क्या इसे किसी कानूनों से मिक्स करके देखें हम? देखिए, मैं किसी सर, यू आर गोइंग बैक टू द पक्ष सेम में- डिस्कशन, लेट मी शो। पंडित नेहरू की गलतियों की बात यहां पर करते, जिसके बारे में हिस्टोरियंस भी बात करने से कतरा रहे हैं। तो सेना को महत्व नहीं दिया गया और ना ही हिंदुस्तान की युद्ध की तैयारी थी। बिना तैयारी के हिंदुस्तान इस युद्ध में गया था। चीन से खतरे को अनदेखा कर दिया गया था। अक्सर कहा जाता है अपने एनिमी को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, उस लिहाज से आप इसे देख सकते हैं। तिब्बत पर चीन के कब्जे को मान्यता दे दी गई थी। ये हम आपको वो 10 गलतियां दिखा रहे हैं जिनकी भारी कीमत हिंदुस्तान को चुकानी पड़ी। पंचशील पर चीन के छल को समझ नहीं पाए थे नेहरू। वो खुद को एक स्टेट्समैन दिखाने की कोशिश कर रहे थे। अक्साई चिन में चीन की हरकतों की अनदेखी की गई थी। ये उनकी 5वीं गलती थी। और 6वीं गलती की बात करें तो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे लगाए जा रहे थे और इस पर नेहरू ने भरोसा कर लिया था। जब तक खतरे को समझते तब तक काफी देर हो चुकी थी। यानी बार बार हम आपसे कह रहे हैं, अंडर एस्टिमेट किया गया था। सीमा पर सैन्य ताकत चीन के सामने कमजोर थी, क्योंकि जब आप सेना को तरजीह नहीं देंगे तो आप उसे तैयार क्या करेंगे। युद्ध में वायुसेना को उतरने की इजाजत भी नहीं दी गई थी और इसके अलावा युद्ध के हालात थे और नेता क्या कर रहे थे, वो विदेश में थे। और इसीलिए सवाल उठते हैं कि हिस्ट्री का वो हिस्सा जिसके बारे में आप इस समय तथ्य देख रहे हैं, फैक्ट्स देख रहे हैं जी न्यूज के स्क्रीन पर, उस पर बात क्यों नहीं होनी चाहिए। सुनील चोपड़ा जी, क्यों नहीं होनी चाहिए सर इस पर बात? अभी आप अपने देश की जनता को मरवा रहे हैं, उस पे बात होनी चाहिए। हिंदुस्तान की जनता हमारा मुख्य काम है और किसान जो है वो हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी है। आप उसको छोड़ के छोटी छोटी बातें कर रहे हैं। सर, मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ और आप कहाँ ले जाते हैं इसको? सर, किसान के न्याय की बात कर रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ नहीं, किसान को न्याय की बात कर रहे हैं। चलिए किसान को न्याय की बात कर लेते हैं। वो उस ट्रैक पर जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि आप सवाल का जवाब देना नहीं चाहते। वो तस्वीरें लेकर आइए जरा, वो तस्वीरें लेकर आइए टिकरी बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर, टिकरी बॉर्डर से 8 किलोमीटर दूर वाली तस्वीरें लेकर आइए। और साथ ही वो वीडियो भी लेकर आइए जिसमें लेफ्ट के झंडे दिखाई देते हैं और प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है। आप मुझे बताइए, इससे किसानों को कौन सा न्याय मिल रहा है? न्याय मिलेगा, क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं। क्या नहीं छोड़ेंगे सर? पहचानिए, क्या नहीं छोड़ेंगे? सुनील चोपड़ा, क्या नहीं छोड़ेंगे? वो तस्वीरें लेकर आइए जरा। किसके ये लड़ाई किसानों के लिए इंसाफ की लड़ाई थी और किसके लिए इंसाफ की लड़ाई में इसको तब्दील करने की कोशिश की गई थी? देशद्रोह के आरोपियों के पोस्टर्स का किसानों के आंदोलन में क्या काम है सर? मैं समझना चाहती हूँ आपसे, हमारे क्या काम है देशद्रोह के आरोपियों का किसानों के आंदोलन में? नहीं देंगे आप जवाब। मैं आपको ऑफ द टॉपिक जाने नहीं दूंगी, ऑफ द टॉपिक जाने नहीं दूंगी। राकेश सिन्हा, गजेंद्र सिंह साकला, उसके बाद प्रोफेसर कपिल कुमार, जल्दी लेने हैं। ठीक है सर, यू विल नॉट आंसर। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। अभी चूंकि टॉपिक 62 का है, युद्ध से कुछ ही दिन पूर्व कॉमरेड कोनार, जो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पश्चिम बंगाल के बड़े नेता थे, वे चीन गए थे और वहां माओ से मिलकर आए थे। जब देश में यह पूछा गया कि आप दुश्मन राष्ट्र में जाकर वहां से मिलकर क्या लाए, उनके आते ही बंगाल की कम्युनिस्टों ने एक पंपलेट निकाला जिसमें कहा कि हमें चीन का साथ देना चाहिए और भारत के आर्मी के पास बुताद नहीं पहुंचने देना चाहिए। 1200 लोगों का लाल रेड शर्ट आर्मी निकली और बुताद रोकने की कोशिश की। जब जो लोग गिरफ्तार हुए मालूम है अदिति जी, उनको किसने छुड़वाया? इन लोगों ने पत्र लिखा। नमूद्रीपाद ने एनसी चटर्जी को, हिंदू महासभा के नेता थे, वो हिंदू महासभा के नेता थे, वो लॉयर थे सुप्रीम कोर्ट में। सिर्फ आप और आप ही हमें न्याय दिलवा सकते हैं और जेल से मुक्त करा सकते हैं। उनको छुड़वाया गया, जिसके एवज में बाद में सोमनाथ चटर्जी को बाद में सीपीएम ने बड़े पद दिया, बाद में उनको भी निकाल दिया। तो मार्क्सवादी मेरा कहना इतना ही है, यदि कम्युनिस्ट पार्टी 62 के युद्ध के लिए भी माफी मांग लेती है, एक बार सीताराम येचुरी और सुमित चोपड़ा कह दें कि 62 में जो किया वो गलत किया था, हम भूल जाएंगे, उस चैप्टर को बंद कर देंगे। ठीक है, पूछ लेते हैं। ठीक है सुनील चोपड़ा, 20 सेकेंड्स प्लीज। क्या
वो कह रहे हैं माफी मांग लीजिए, माफ कर देंगे। कोई बात तथ्य की है ही नहीं। अच्छा, तथ्य की बात तो आप करते हैं। कॉमरेड कोनार कौन थे? कॉमरेड कोनार कौन थे? और प्रमोद दास गुप्ता कौन थे? झूठी बताइए बातों तो देश में को। कोई तथ्य नहीं है। प्रधानमंत्री जाएं और हिंदुस्तान की जनता को मिले, जैसे राजीव गांधी ने जब टिकट आंदोलन हुआ था किया था। आप सीखिए ये चीजें औरों से। अगर आप समझते हैं कि आप बहुत बड़ी चीजें, आप नहीं है। गजेंद्र सिंह साखला, अदिति जी, इसमें अदिति जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ। और की जरूरत हो गया सर, चोपड़ा सर, हो गया, आपने आंसर नहीं दिया क्वेश्चन का। मैं एक बात कहना चाहता हूँ अदिति जी, अदिति जी मैं एक बात कहना चाहता हूँ इसमें। जी जी बोलिए सांखला जी। सर आप 20 सेकेंड्स तो इसी में ले लेते हैं, मैं बोलना चाहता हूँ। तो आप वापस जवाब देंगे, कहेंगे, परमिट करेंगे कम टू द पॉइंट सर प्लीज। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं वो ये कहना चाहते हैं कि किसानों का जो आंदोलन है वो आंदोलन देशद्रोही लोग कर रहे हैं, जो देश की सेनाओं को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं वो देशद्रोही है, और केवल राष्ट्रभक्त ये है, ये साबित करना चाहते हैं कि दिल्ली की सड़कों पर जो बंद करके दूसरे काल से आप सुन लीजिए। किसान निर्दोष हैं, किसान के साथ हम बात कर रहे हैं, उनके बीच जो लाल झंडा लेकर घुस गए हैं, वो चीन का जवाब है। ये लाल झंडा वाले आज के ट्रेन को राकेश सिन्हा बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आप मुद्दा लेकर आते हैं, आप दर्शकों को उसके बारे में बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं, लेकिन जब पैनलिस्ट उस मुद्दे को छोड़कर दाएं बाएं राइट लेफ्ट सेंटर करते हैं और वक्त जाया करते हैं, तो पूरी जो डिबेट का पर्पस होता है या दर्शक को इंफॉर्मेशन से एम्पावर करने का जो एक गोल होता है वही डिफीट हो जाता है। वहीं पर वो आगे बढ़ेंगे। इस वक्त जो बड़ी खबर है वो अपने दर्शकों को पहुंचा देते हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की पहली तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे। भारत में जापान के दूतावास ने इस तस्वीर को जारी किया है। इस वक्त आपके स्क्रीन पर E5 सीरीज के शिंकसेन बुलेट ट्रेन 2 घंटे में ये 508 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो बुलेट ट्रेन जो कि एक सियासी मुद्दा भी रही, कई बार कटाक्ष का मुद्दा भी बनी। आपको बता देते हैं मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन की ये पहली तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। इसे जारी किया गया है जापान के दूतावास द्वारा। E5 सीरीज द शिंकसेन बुलेट ट्रेन ये जिसे आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ी बात यह है, जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, 2 घंटे में 508 किलोमीटर का सफर ये तय करेगी। और अब विशाल कालरा आगे की खबरों के साथ। शुक्रिया आदित्य। आगे बढ़ने से पहले नजर इस वक्त की है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.